जय माँ माता की मेरे प्रिय साधक और दर्शकों, आज एक और स्वयं सिद्ध लिपि का मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो लिपि है उसे हम कहते हैं भारो लिपि। भैरो लिपि नहीं बोल रहा हूँ, भारो लिपि। भैरो लिपि नाम की कोई लिपि नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो भारो लिपि है उसका आज का स्वयं सिद्ध मंत्र प्रयोग है, और यह प्रयोग है किसी भी यंत्र के ऊपर इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। यंत्र मतलब इंजन से चलने वाली कोई भी चीज़, चाहे फिर वो पानी की मोटर हो, ट्रैक्टर हो, कार हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, किसी भी तरह का इंजन हो, है ना, उसके ऊपर आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ट्रक खरीदे हो और वो जो ट्रक है बार बार बिगड़ जाता हो, बार बार ब्रेक डाउन हो जाता हो, ख़राब होता हो, कुछ ना कुछ काम निकलता रहता हो, और आप जितना भी पैसा उस ट्रक से कमा रहे हैं वो सारा पैसा उसको ठीक करने में ही लग जाता है, ऊपर से आपके जेब के पैसे लग जा रहे हो। तो ऐसे स्थिति में जो है आपके वाहन के ऊपर किसी ने वाहन का स्तंभन क्रिया का प्रयोग किया है। वाहन स्तंभन प्रयोग में कई तरह के प्रयोग होते हैं। उसमें से एक प्रयोग होता है कि वाहन के इंजन के ऊपर स्तंभन कर दिया जाता है, या फिर पूरे वाहन के ऊपर स्तंभन करते हैं, जिससे आए दिन जो है वाहन के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती। कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी उसका कुछ सामान टूट जाएगा, कभी एक्सल टूट जाएगा। और वाहन के ऊपर ये जो स्तंभन क्रियाएं हैं ये क्यों होती हैं? इस क्रियाओं के पीछे ज़्यादातर जो है वाहन मालक की गलती होती है। क्या गलती होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई वाहन मालक है, उसने गाड़ी खरीदी और उसने ड्राइवर रखा। अब उसका महीना भर गया, 1 महीने का पेमेंट हो गया, 2 महीने का पेमेंट हो गया है, 3 महीने का पेमेंट हो गया है, और आप उसे 1 महीने का पेमेंट देते हैं, या फिर आप जो है उसे किसी भी महीने में पूरा पेमेंट नहीं देते हैं, उसे झूला झूला कर रखते हैं, लटका कर रखते हैं। जब भी वो पेमेंट मांगे आप उससे ज़्यादा काम करवाते हैं, या गाली गलौज देते हैं, मारपीट करते हैं। तो ऐसे अवस्था में जो है कुछ वाहन चालक जो है इस तरह की क्रिया कर देते हैं या करवा के लाते हैं, ठीक है। तो वाहन स्तंभन की क्रिया आपके वो वाहन में करता है, और जो चालक है आपकी गाड़ी छोड़कर चले जाता है। और उसके बाद आपके जीवन में चालू होता है विघ्नों का दौर, है ना। परेशानियों का सिलसिला आपके जीवन में प्रारंभ हो जाता है। फिर आपके जीवन में हर रोज़ कोई ना कोई नई नई परेशानी आते रहेगी। कभी आपकी वाहन खराब हो जाएंगी, कभी एक्सीडेंट होगा। हमेशा आप इधर उधर भागते दौड़ते रहेंगे अपने वाहन के पीछे। तो याद रखिए, कभी भी जो आपके यहाँ काम करता है उसका समय पे पेमेंट दे दे, क्योंकि वो आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसका भी परिवार है, उसके पीछे 4-5 लोग होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसे उम्मीद होती है कि फ़लाने दिन जो है मेरा महीना भर जाएगा, फिर मुझे पेमेंट मिलेगा, उससे वो राशन खरीदेगा, बच्चों की फ़ीस भरेगा, या और भी कोई व्यवहार हो सकते हैं उसके। तो उसे एक अपेक्षाएँ होती है, और वो अपेक्षा बार बार जब आप तोड़ते हो तो क्रोध की भावना, बदले की भावना उत्पन्न होती है, और तब इस तरह की क्रिया होती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग पुराने वाहन खरीदते हैं। तो पुराने वाहन खरीदने से बचे। अगर आप खरीदते भी हैं पुराने वाहन, तो उसके ऊपर 4 तरह का प्रयोग आपको करना होता है। एक होता है, देखिए, जिसने वाहन बेचा है वो इतने सरलता से वाहन नहीं बेचेगा। मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है, तो आप एक जो ट्रक है उसको बेचना चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। आप सोचेंगे एक ट्रक से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 5 हो जाए, 5 से 10 हो जाए। अपेक्षाएं इंसान की बढ़ते जाती है, कम कभी नहीं होती है, ये याद रखिएगा। और जिस व्यक्ति ने भी वाहन बेचा है वो परेशान होके, थक हार कर, कर्जे में डूब कर उसने आखिरी में निर्णय लिया है कि इसको बेचना चाहिए, नहीं तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जब उसको ये रास्ता दिखता है तो वो बेच देता है। और कुछ लोग तो पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद, कर्ज में डूबने के बाद बेचते हैं, और वो वाहन आप खरीद लेते हैं। अब खरीदने के बाद क्या होता है, जो उसके साथ हो रहा था वही सब आपके साथ होने लगता है। आप दूसरे की मुसीबत, दूसरे की बला अपने ऊपर खींच कर लेते, पैसे देकर खरीदते हैं दूसरे के ऊपर का विघ्न, ठीक है। उसने वाहन बेचा, वो उससे मुक्त हो गया, लेकिन जिसने वाहन खरीदा वो उसमें फंस गया, उलझ गया। और एक बात है, ये तो हो गया कि चलो स्तंभन क्रियाओं की वजह से वाहन के ऊपर जो क्रियाएं की गई है उस वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन दूसरा भी एक कारण देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर शनि महाराज की क्रूर दृष्टि हो, या 7.5 ढैया ढैया वगैरह चल रही हो, और उस समय उसने ये वाहन खरीदा, और खरीदा तो हो लेकिन उसने शनिवार के दिन खरीदा हो। तो आप सब जानते हैं कि लोहे के ऊपर शनि महाराज का वास होता है, और लोहा शनिवार के दिन नहीं खरीदना होता है।
और उसने शनिवार के ही दिन खरीदा, तो पहले ही उसके ऊपर 7.5 या ढैया चल रही हो, या फिर उसके जन्म के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से उसके ऊपर शनि महाराज की क्रूर दृष्टि हो, और उसने शनिवार के दिन वाहन खरीदा हो, तो वो तो पूरी तरह से फंस गया। उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते उसके बर्बादी से। तो उसने वाहन खरीदा और उसके ऊपर ऐसी परेशानियां चालू हो जाएगी, कर्ज में डूबने की, वाहन से संबंधित अनेक परेशानियां, उलझन उसके जीवन में आती रहती है। फिर वो वाहन बेचता है, तो वाहन बेच के वो तो मुक्त हो जाता है उस बात से, लेकिन जिसने वाहन खरीदा उसके ऊपर मान लीजिए शनि महाराज की दया दृष्टि हो, फिर भी अगर उसने वो वाला वाहन खरीदा जिसके ऊपर शनि महाराज की क्रूर दृष्टि थी, तो इस व्यक्ति के ऊपर भी जो है वही सब चालू हो जाएगा, भले शनि महाराज की कितनी भी दया हो उसके ऊपर, तो वो भी बर्बादी की तरफ चलने लगता है। तो ऐसे स्थिति में जब आप पुराना वाहन खरीदेंगे तो सबसे पहले शनि महाराज की क्रूर दृष्टि काटने का एक मंत्र होता है, उसका आप प्रयोग करेंगे। स्तंभन क्रियाओं को काटने का एक प्रयोग होता है, उसको आप इसके ऊपर करेंगे, वाहन के ऊपर। उसके बाद वाहन शुद्धि का एक प्रयोग होता है, वो करेंगे। और वाहन दुर्घटना नाशक एक काट होता है, वो करेंगे। वाहन संकट नाशक एक काट होता है, वो। इस तरह से 5 प्रयोग जो है आपको वाहन के ऊपर करना है, तो आप जो है सही तरीके से चल सकते हैं, अन्यथा आपकी भी बर्बादी है इस वाहन में। तो आप समझ गए होंगे, इस तरह से जो है वाहन खरीदने से बचना चाहिए, और अगर खरीद भी लेते हैं तो इस तरह का प्रयोग आपने करना चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर आपने इस तरह का वाहन लिया जिसके ऊपर शनि महाराज की क्रूर दृष्टि हो या फिर स्तंभन क्रियाएं हो, और उस वाहन को आपने खरीदा, तो जरूरी नहीं कि उस वाहन के माध्यम से ही आपका नुकसान होगा। वाहन आपको किसी भी तरीके से नुकसान दिला सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई किसी के साथ कोई व्यापार करने गए हैं उस वाहन में बैठ के, तो उस व्यापार में आपको नुकसान होगा। या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदने आप चले गए उस वाहन में बैठ के, तो जो ज़मीन आपने खरीदा है वो विवादित हो जाएंगी, डिस्प्यूट वाली निकलेंगी, तो आपके जो पैसे वो फंस गए। तो जब आपके एक मोटी रकम फंस जाएंगी तो सीधी सी बात है, आपके ऊपर जो है आर्थिक परेशानी कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तो वो वाहन जो है कहीं ना कहीं से आपको कर्ज में डुबाने की कोशिश करता है, तो इसलिए आप बच के रहे ऐसे वाहन से। या फिर आप मान लीजिए उस वाहन से जा रहे हैं, वाहन दुर्घटना हो जाएंगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या मतलब है। तो इसलिए सेकेंड हैंड वाहन खरीदने से बचें। अगर खरीदते हैं तो ये जो 5 प्रकार के काट है ये अवश्य कराएं। आशा करता हूँ आज का ये प्रयोग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेकिन आज का ये जो प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, भारो लिपि का ये जो मंत्र है, इससे आप किसी भी डीजल इंजन पे प्रयोग कर सकते हैं, पेट्रोल इंजन हो, चाहे फिर वाहन हो, या फिर जनरेटर हो, या फिर बोरवेल मशीन हो, जो भी जिसमें मोटर हो, इंजन हो, मशीन कोई भी हो, उन सभी मशीनों के ऊपर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन बार बार बिगड़ रही हो, ख़राब हो रही हो, तो आपको क्या करना है, आपको 5 नींबू लेने हैं। कितने? 5 नींबू लेने हैं, और 1 गिलास आपको पानी लेना है। और 1 गिलास पानी और नींबू लेंगे, उसके ऊपर ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को 9 बार पढ़ेंगे, 2 एक्स्ट्रा फूंक मारेंगे। 9 फूंक तो मारना है, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा, यानी 11 फूंक मारेंगे। और ये जो जल है, जल आप थोड़ा बहुत वाहन पे, मशीन पे छिड़क देंगे। और जो नींबू है, वो नींबू 5 बार अपने मशीन के ऊपर से उतारेंगे, और 5 नींबू को काटेंगे, और काटने के बाद जला देंगे। तो आप देखेंगे आपका जो वाहन है वो अच्छे से चलने लगेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस प्रयोग को हर पूर्णिमा को आप लोग करें तो बहुत अच्छा है। हमेशा आपका जो वाहन है वो अच्छे से चलता रहेगा, जो भी इंजन है, यंत्र है, वो हमेशा अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। याद रखिए, कंप्यूटर, टीवी वगैरह पे काम नहीं करेगा, ठीक है। लोहे से संबंधित हो, जैसे मोटर हो गया, है ना, जैसे बाइक हो गई, कार हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कोई खेत का और कोई यंत्र है, मशीन है, उस सभी तरह के मशीनों पे ये प्रयोग होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी, मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों।